मध्य प्रदेश पुलिस में 100 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर। बालाघाट और मंडला जिले में पुलिस अधिकारियों के फेरबदल हुए हैं। बालाघाट में 47 कार्यवाहक निरीक्षक, 12 निरीक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं। मंडला में 13 कार्यवाहक निरीक्षक, इसके साथ 8 निरीक्षकों के तबादले हुए। बालाघाट मंडला में 2 साल पूरा करने वालों का ट्रांसफर। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में 100 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर हुए हैं। बालाघाट और मंडला जिले में पुलिस अधिकारियों के फेरबदल हुए हैं। बालाघाट में 47 कार्यवाहक निरीक्षक, इसके साथ ही 12 निरीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। मंडला में 13 कार्यवाहक निरीक्षक, 8 निरीक्षकों के तबादले हुए। बालाघाट मंडला में 2 साल पूरा करने वालों का ट्रांसफर किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में 100 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर हो चुके हैं, तबादले हो चुके हैं। साथ ही बालाघाट और मंडला जिले में पुलिस अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं, जिसमें आपको बताएं कि बालाघाट में 47 कार्यवाहक निरीक्षक, 12 निरीक्षकों के ट्रांसफर। मंडला में 13 कार्यवाहक निरीक्षक, 8 निरीक्षकों के तबादले किए गए। प्रमोद जी, मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, एमपी में पुलिस में 100 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर हुए हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी सर्जरी है और ये कानून व्यवस्था को और दुरुस्त और मजबूत करने के उद्देश्य से ये फेरबदल किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो कार्यवाहक निरीक्षक हैं और निरीक्षक हैं, उनके तबादले बालाघाट और मंडला जिलों में किए गए। देखिए, बालाघाट वो जिला है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और लगातार वहाँ से इस तरीके की घटनाओं की शिकायतें भी आ रही थी कि लचर कानून व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए और कुछ यही हालत मंडला के रहे। इसी वजह से ये बड़ी संख्या में फेरबदल किया गया है। देखिए, सरकार की मंशा है कि अपराधियों में खाकी का खौफ रहे, आपराधिक घटनाओं में पूरी तरीके से लगाम लगे, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, तो ये फेरबदल जरूरी समझा है और फेरबदल किया गया है। बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। कई जिलों के जो निरीक्षक लेवल के अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनके तबादले किए गए हैं। देखिए, 100 इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं, मतलब साफ है, सरकार की मंशा भी साफ है कि कानून व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं और अब उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर भी पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। महत्वपूर्ण है और भले ही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन तबादलों को लेकर पहले से ही रूपरेखा चल रही थी, चर्चा चल रही थी, चिन्हित किया गया है कहाँ किसकी प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दरकार है, वहां पर उसके तबादले किए गए हैं। नल्ली, ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए, लगातार आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे।